प्रदेश के बेमिसाल 2 साल हो गए। देखिए, हम छोटे से थे जब पैदा हुए और देखते देखते 2 साल हुए। इस 2 साल में कितना कुछ बदल गया आज है, इसी की सिर्फ बात करने चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इन 2 सालों में काफी कुछ बदला है। स्वदेश इस पूरी जर्नी का साथ दिया है हमारे इन्वेस्टर्स के साथ। जैसे मैं बता रहा था प्रियंका, ये मामूली बात नहीं है। बिल्कुल। इन 2 सालों में दुनिया भर के मार्केट्स ने 18 से 28% नेगेटिव रिटर्न दिए। राइट। और हमारे मार्केट ने 1 से 2% नेगेटिव रिटर्न दिए। हम कम गिरे, लेकिन हम बहुत कम गिरे। अगर आपका पैसा यहाँ टूटा नहीं है इस बाजार में पिछले 2 सालों में, तो आप विनर हैं। राइट। ये बात हम अक्सर करते हैं कि ये सर्वाइवल का मार्केट होता है। कैपिटल सेव्ड इज कैपिटल अर्न्ड। बिल्कुल। जी हाँ, चलिए आगे बात करते हैं हम कि और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इन 2 सालों में भारतीय के मार्केट, भारतीय इकोनॉमी इतनी शानदार तरीके से चमक रही है। सबसे बड़ी बात लेकिन प्रियंका, इस बारे में हम बात करते आए, इन 2 सालों में ये हुई है कि एक थर्ड फ्रंट इमर्ज होके आया है। हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में थर्ड फ्रंट की बात करते हैं। ये थर्ड फ्रंट मार्केट में इमर्ज होके आया है, बहुत मजबूत। और इसीलिए यहाँ पे हम जश्न मना रहे हैं इस थर्ड फ्रंट का। उसका नाम है रिटेल इन्वेस्टर। बिल्कुल। रिटेल इन्वेस्टर जिस तरह उभर के आया है, भारतीय मार्केट की डिपेंडेंस फॉरेन फ्लोज पे एकदम कम हो गई है। इनफैक्ट कल शाम को मैं एक पार्टी में भी था और मुझसे कोई पूछ रहा था कि जो ग्लोबल मैक्रो सीन बन के आ रहा है उसके बावजूद हमारा मार्केट टिका हुआ है इतना। यहाँ से हमें कम से कम 10 से 15% नीचे होना चाहिए था अमूमन। अगर आप पिछले 8-10 साल की हिस्ट्री देखें, क्यों नहीं है ऐसा कि ग्लोबल क्यूज जो है इतने खराब हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड्स 17 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई हैं और भारतीय मार्केट 2-3% टॉप से नीचे। राइट। क्योंकि थर्ड फ्रंट इमर्ज होके आया है। 16,000 करोड़ का हमारा एसआईपी नंबर हो गया है। राइट। अगर आप कविता जी से बात करें, वो आपको इंश्योरेंस के नंबर्स देंगी, वो आपको एनपीएस के नंबर्स देंगी, वो सब आप ऐड कर लीजिए तो 40-45 हजार करोड़ रुपए महीने का आपका ऐसे बात नहीं चलेगी अजय। देखिए, आपने इतनी पावरफुल बात, ये बिल्कुल, ये तो हमारे ढोल वाले बताएंगे कि थर्ड फ्रंट यानी ये ढोल बजाने वाली बात है कि नहीं है। ये तो बात हो गई एसआईपी के नंबर्स की। करीब 16,000-17,000 करोड़ के आसपास हम घूम रहे हैं। और इंश्योरेंस का और एनपीएस का डेटा पकड़ लें तो फ्लोज बहुत मजबूत हैं। और इसकी वजह से इन 2 सालों में हमने जितने बड़े झटके देखे वो बहुत तेजी से उनके अंदर बाइंग आ गई है, क्योंकि साइड में बहुत ज्यादा पैसा बैठा हुआ है। लेकिन ये देखिए हमारे स्क्रीन पे हमारे सबसे पसंदीदा सहयोगी डिम्पी जी, जो अक्सर यहाँ स्वदेश में गदर काटते हुए आपको दिख जाएंगे, साथ में बैठे हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको ही बधाई है 2 साल पूरे करने में। गुड मॉर्निंग अजय, आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आज। बिल्कुल, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रियंका भी काफी अच्छी लग रही है। और आपने आज जो शुरुआत की है ना, जो रिटेल इन्वेस्टर्स वाली बात बताई, और बिल्कुल दिल खुश कर गई। और मैं बोलूंगा 2 साल जो इटिना स्वदेश के हुए हैं, ये उसी रिटेल जर्नी के साथ ही हुए हैं जहां पे रिटेल मजबूत होता हुआ दिखा है। और अजय, एक और चीज है, आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, आप भंगड़ा बार बार वहां पे ढोल बजा रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, पंजाबियों के पांव और हाथ आप रोक नहीं सकते जब आप ढोल बजाते हैं। तो कुछ मेरे को यहीं से बैठे बैठे ऐसा लग रहा है। हालांकि मैं किसी वजह से मुंबई नहीं आ पाया, बट अगर एक बार वापस आप बजवा दें तो मैं आपको यहीं से बैठे बैठे थोड़ा सा जरा आइए ढोलाले जी, वापस आइए। 2 कदम जरा हमें वहीं से करके दिखा दीजिए, हम कैमरा पर जूम करके जा रहे हैं।
ग्रेटिफाइंग न्यूज फ्रॉम चलिए डिम्पी जी, आपकी तरफ से भी भांगड़ा हो गया, आगे बढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे थे अभी डिम्पी, आप अक्सर FII DI के डेटा को एनालाइज करते रहते हैं हम लोग साथ में। तो एक बात तो ये 2 साल ने बन के आई है कि बहुत स्ट्रांग थर्ड फ्रंट आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर जागरूक हो चुका है, वो छोटी मोटी गिरावट से किसी भी तरह के पशुपेश में नहीं पड़ता है, और एक सिस्टमैटिक तरीके से देश भर में फाइनेंशियलाइजेशन चल रहा है, जिसकी वजह से आपको ये इन्वेस्टर का पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ 18 और स्वदेश पे हम सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात ही नहीं करते हैं, सूझबूझ से दिमाग लगा के डेटा की मदद से कैसे आप एक जबरदस्त शार्प इन्वेस्टर बन सके, इस पे भी हम बातचीत करते हैं। और ये दिख भी रहा है, अगर आप प्रियंका अगर आप देखें कि डीमैट अकाउंट्स का जो नंबर खुल रहा है, पिछले 1 साल में 28% डीमैट अकाउंट बढ़े, यानी सिर्फ अगस्त महीने का ये डेटा है, 31 लाख नए डीमैट अकाउंट ऐड हुए हैं। तो यानी ये एक पावर है, सिर्फ आप SIP के जरिए नहीं, आप रेगुलर ट्रेडिंग के फ्लोज में भी बढ़ोतरी देख रहे हैं। और ये कौन है? ये रिटेल इन्वेस्टर है। जब हम लोगों ने चैनल लॉन्च किया था, प्रियंका आपको याद होगा, तो करीब 3 या 4 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते थे और डायरेक्ट डीमैट में उनका नाम था, नंबर था। अब वही नंबर 10 करोड़ क्रॉस कर रहा है और 30-40% की ग्रोथ से चल रहा है। धीरे धीरे ये ग्रोथ, कभी कभी आप देखेंगे एंजल 1 का डेटा आता रहता है, कभी कभी ये ग्रोथ कम होती है, फिर तेज हो जाती है, बट ट्रैजेक्टरी केवल एक तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, नए डीमैट अकाउंट नंबर्स। तो रिटेल की खलबली, वो बाजार का नया बाहुबली बन चुका है, जो मेरी फेवरेट मूवी भी बाय द वे। ये देखिए डीमैट अकाउंट का डेटा आपके स्क्रीन पे आ रहा है, अगस्त में 13 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। तो इन 2 सालों में एक ये बहुत शानदार बात हुई है, रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की तरफ से भी आ रहा है और डायरेक्ट भी आ रहा है। लेकिन प्रियंका सिर्फ यही नहीं, इकोनॉमी का हाल देखिए आप, और इस तेजी का बहुत सारा दारोमदार आपको गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स को भी देना एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इनफैक्ट एक समय था जब ये बात होती थी, कैपेक्स जो है वो कई सारे एलिमेंट्री चीजों पे चला जाता था, नॉन एसेंशियल चीजों पे जाता था, लेकिन अब जो कैपेक्स है वो सिर्फ इंफ्रा लेड कैपेक्स होता है, और इसकी बात बार बार बजट में और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स भी करती हैं आप। तो जी हाँ, देखिए मैकेंजी ने एक रिपोर्ट निकाली थी अभी 1 साल पहले, जिसकी बड़ी तारीफ हुई थी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसका हवाला दिया था कि ये इंडिया का डेकेड नहीं है, ये इंडिया की सेंचुरी। करेक्ट। और इस पूरी ग्रोथ का जो तेजी दिखाई दे रही है, बहुत बड़ा हाल रिफॉर्म्स, हर सेक्टर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रेलवेज में, डिफेंस में, फाइनेंशियल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, और आपको ये कैपेक्स उसी रिफॉर्म का एक तरीके से रिफ्लेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। कैपेक्स का डेटा लेके आइए डाक्टर साहब, ये देखिए 40% ग्रोथ आपको सरकारी कैपेक्स में नजर आई है। और इसीलिए हर बार मार्केट के स्ट्रेटेजिस्ट ये भी कहते आए कि साहब कैपेक्स कब स्टार्ट होगा, तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक तरह से निर्भर नहीं है कैपेक्स स्टार्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ने लीडरशिप दिखाई है, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी कैपेक्स अलग अलग सेक्टर्स में तेजी करता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए आपको हमने ये हेडर भी चुना है, कैपेक्स में अब सरकार राज है, रेलवेज, डिफेंस, लीजिए तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन आपका फेवरेट सेक्टर गवर्नमेंट का कौन सा है, PSCs का? देखिए जहां जहां भी PLI स्कीम का फायदा मिल रहा है और मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है, वो सारे ही सेक्टर आई थिंक पसंदीदा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। आपको याद है कितने सारे फोन्स हम पहले इंपोर्ट किया करते थे, अब तो एप्पल जैसी कंपनी यहां पर अगले 5 साल में 5 गुना तक प्रोडक्शन करने वाला है। यानी ये जो PLI स्कीम का, मेक इन इंडिया का, सबसे पहले तो डिफेंस में जो एक्सपोर्ट बढ़ा है पिछले 9 साल में 23 गुना हो गया है डिफेंस के सेक्टर, और डिफेंस के स्टॉक्स की चाल तो हम सब ने देखी है। उसके पीछे रीजन है ये जो PLI स्कीम है, और जिस तरह से डिफेंस पर कंप्लीटली इंडिजिनियस का एक फोकस चल रहा है सरकार का, और आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सारी मूव्स देख रहे हैं डिफेंस स्पेस में। मोबाइल उत्पादन की जो हम बात कर रहे थे, मोबाइल और मोबाइल के पार्ट्स सारे हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और अच्छी खासी ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं। लगभग 23% की ग्रोथ आपको चीन के बाद भारत की दिखेगी। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, मैं ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा कि पहले तो हम मैन्युफैक्चरिंग देश के लिए करते थे, अब हम विदेश के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आप देखें कि तेल जो है सबसे बड़ा हमारा निर्यात का आइटम है, इंपोर्ट का आइटम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ा था। तो सरकार ने और इंडस्ट्री ने साथ में मिलकर वो सारे चीजों के ऊपर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की है, जिसको हम अभी तक बाहर से इंपोर्ट करते आए थे और हमारा राजस्व उसमें खर्च हो रहा था। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे कैपिटल गुड्स, तेल को तो हम अभी तक रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार की और इंडस्ट्री की ईवी की तरफ, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल्स की तरफ जो फोकस है, आपको सारे वो स्टॉक चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म रहा है। तो तरक्की का नया मंत्र है
वो है ग्रीन ग्रोथ। और ये ग्रीन ग्रोथ अगर आप देखें तो इसको थोड़ा और बड़े लेवल पे देखें तो पूरे रिन्यूएबल्स में सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल्स, करेक्ट, और काफी चीजें अगर आप देखें इसमें भी कुछ 1 दर्जन कंपनियां हैं जो बाजार में बहुत तेजी दिखा रही हैं सिर्फ ग्रीन ग्रोथ की वजह से। तो काफी कुछ काम हुआ है इन 2 सालों में और पूरे दिन हम इन सब का हवाला देते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे और कैसे किस तरह की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज यहां से बन सकती हैं उन सब के बारे में बात करते रहेंगे। अभी हम चलते हैं डिम्पी के पास।